अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो मेरे दिल को जिसने तकलीफ़ पहुँचाई। अभी मैं वॉक कर रहा था अपने घर के करीब, तो मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसे देखने के बाद मैंने अपनी वॉक जारी नहीं रखी, बल्कि फ़ौरन वापस अपने घर की तरफ आया और मैंने आते ही अपना मोबाइल यहाँ पर लगाया और मैं चाह रहा था कि आज मैं खुलकर आपसे बात करूँ। मैंने जो वीडियो देखी वो सैलाब के हवाले से थी और सैलाब के हवाले से थंबनेल लगा हुआ था कि कलाम में हनीमून होटल में क्या क्या गुनाह होते रहे, किस किस तरह के ज़िना होते रहे और जिसकी वजह से पूरे कलाम में सैलाब आया, बर्बादी हुई और वो होटल भी तबाह हो गया। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मैंने देखा इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं कि क्या क्या जिना होता था वहाँ पर, किस किस तरह की बुराइयाँ होती थी जिसकी वजह से पूरा कलाम तबाह हो गया। पाकिस्तान का 70% इलाका इस सैलाब की वजह से तबाहकारियों का शिकार बना। लेकिन आज जो बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो प्लीज़ ज़रा थोड़ी देर के लिए ध्यान से और गौर से सुने। मुझे ये बताएं कि जो लोग वहाँ के लोगों को पकड़कर उनसे ये उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हनीमून होटल में काम करते थे, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जिना होता था ना, आप मुझे ये बताएं यहाँ पर ऐसा काम होता था ना, क्या लड़कियाँ लड़के जब आते थे तो आप उनके निकाहनामे चेक करते थे। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि वो लोग इस पर बात नहीं करना चाह रहे और वो उससे उगलवाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सारी वीडियो देखने के बाद, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने के बाद मुझे यकीन करें बड़ा शदीद गुस्सा आया। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं, क्या हमारे सामने कभी कोई ऐसी लड़की आ जाए जिसने बहुत ही बारीक कपड़े पहने हुए हो, जिसका लिबास ऐसा हो कि उसका जिस्म नजर आ रहा हो, क्या हम अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं? क्या अगर कोई खूबसूरत लड़की हमसे मिलने आए और हमारे आगे हाथ आगे करके कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं? ये जो यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहा था, मैं इससे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को जब देखा हो, वो बहुत हसीन हो और तुम्हारी उसके हर प्राइवेट पार्ट पर नज़र जारी हो, तो तुमने कभी अपनी आंखें बंद कर ली हैं? कभी तुमने शैतान को जूते मारे हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, मैं उस लड़की को, नामहरम को नहीं देखना चाहता क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है? कभी तुमने ऐसा सोचा और तुम वहां पर कैमरा लेकर पहुंच गए हो, जी हनीमून में ज़िना होता था, हनीमून होटल में ये होता था, वो होता था, और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पर बहुत बुराई थी, वहां पर ज़िना के अड्डे खुले हुए थे, वहां पर शराब आम थी। मैं खुद कलाम गया था और आप लोगों ने मेरे व्लॉगिंग चैनल पर देखा होगा कि मैंने कलाम में 5-10 दिन गुजारे, मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देखा। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई कपल वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो गुनाह करता है, जिना करता है, ये सब कुछ कर लिया, तो मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान का सिर्फ वो कलाम का एरिया था जहाँ पर कपल जाकर ये सब कुछ करते हैं? मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या पाकिस्तान के इन इलाकों में कोई गुनाह नहीं होता? क्या पाकिस्तान, बल्कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े गेस्ट हाउस, उनमें ये सब कुछ नहीं होता? इस्लामाबाद के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले, कराची के रहने वाले बहुत कुछ और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं और जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये सब कुछ हर शहर में हो रहा है, लेकिन फिर पाकिस्तान के उन इलाकों को बदनाम करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यूज आ जाएं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान पर कभी भी कोई ऐसा वाकया होता है तो यूट्यूबर्स की ये कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएं जिसे लोग क्लिक करें और हमारी वाह वाह हो जाए। यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मेरा उन यूट्यूबर से सवाल है जो उन लोगों से जा जाकर पूछ रहे हैं क्या इन होटलों में जिना होता था? भाई, कौन से होटल में नहीं होता? बहुत कम ऐसे होटल हैं जहां पर बहुत ज्यादा सख्ती होगी।
बहुत सारी जगहों पर हर काम हो रहा है, लेकिन कोई कभी भी वहां पर कोई किसी को कुछ नहीं कहने वाला। मैं जब भी ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूं या फिर किसी ऐसे बंदे को देखता हूं जो किसी की इज्जत को लेकर, किसी की इज्जत पर वार करके अपना नाम बनाना और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे उस बंदे से यकीन जाने बड़ी शदीद नफरत हो जाती है। एक तो एक बंदे का पूरा होटल तबाह हो गया, उसकी पूरी जिंदगी की जो कमाई थी वो पानी में बह गई। मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, जब कश्मीर में ज़लज़ला आया तो लोगों ने कहा कि कश्मीर तो बहुत एडवांस हो गया था, वहां पर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। यार मुझे एक बात बताएं, क्या उस वक्त या आज इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से किसी पर, किसी इलाके पर ज़लज़ले की वजह से या फिर सैलाब की वजह से तबाही आ जाती है, तो आप लोग उसको पॉइंट आउट करते हो कि यहां पर ये होता था, वहां पर ये होता था। और मजे की बात यह है कि सबसे पहले मैं तो ये नोट करता हूं कि कह कौन रहा है, कह कौन रहा है। जो बंदा कह रहा है, क्या उससे बंदा ये पूछे, अगर उसकी हिस्ट्री आप उठाकर देखें या फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो सबसे अपने इलाके का एक नंबर का ठरकी होगा, एक नंबर का नौसरबाज होगा जो ये बातें कर रहा होगा। अगर इन्हीं चीजों पर अल्लाह ताला सबको अपनी पकड़ में लेने लग जाए तो यूरोप तो पूरा तबाह हो जाता, अमेरिका तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता उसका। आप मुझे ये बताएं कि यूरोप में सख्त बर्फबारी में भी लड़कियां कहां कपड़े पूरे पहनती हैं? यूरोप इस वक्त पूरी दुनिया के लिए क्या मवाद प्रोवाइड कर रहा है आप सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अल्लाह ने सबको एकदम पकड़ में ले लिया? नहीं, आजमाइश की घड़ी होती है। वो कहते हैं ना कि दूसरे पर आए तो कहें तुम्हारे गुनाहों की सजा है, और खुद पर आए तो को अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। क्यों? उस इलाके पर अल्लाह की आजमाइश नहीं है? क्या कलाम में अल्लाह के नेक लोग नहीं थे? हैं? हमसे ज्यादा ही होंगे भाई, शहरों में रहने वालों से ज्यादा ही होंगे। लेकिन क्या है कि आप लोगों को मौका मिल गया कि वहां पर ये होता था, वहां पर ये होता था। कभी खुद सोचा है कि ये जो हम खाली एक गाना भी देख रहे होते हैं ना, जिसमें आप नूरा फाते के गाने लगा लगा कर सारा दिन बैठकर देखते हैं और रात को आपको नींद नहीं आती, कभी अपने आप से भी पूछो यार, जब एक पाकिस्तान का इलाका परेशानी से गुजर रहा है, ऊपर से आप उनको और नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। मैं कहता हूं डूब मरने का मकाम है। मतलब एक तो बंदा परेशानी से गुजर रहा है, ऊपर से आप उन लोगों को वर्गला कर, उन लोगों को फिसला कर, उन लोगों से मुंह से उलवाने की कोशिश कर रहे हो कि बताओ यहां पर जिना होता था ना, यहां पर बगैर निकाह के लड़कियां लड़के आते थे ना। पहले तो मैं तुमसे पूछता हूं, जिसने ये वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो यकीनन तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, कभी तुमने खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। और बातें और दूसरों के पर्दे राज फाश करने के लिए तुम कलाम पहुंच गए हो। बेहतर ये होता कि तुम वहां पर जाते और इस्तग़फ़ार करते और वहां के माहौल और हालात दिखाते लोगों को, उनके लिए इमदाद लेकर जाते। ठीक है, ये बात सच है कि अल्लाह ताला कहता है कि जो भी तबाही बर्बादी होती है वो हमारे अमाल की वजह से होती है। ये बात सच है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके को आप कह दो कि बस यहां पर ये सब कुछ होता था। वो सब कुछ पूरे पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अल्लाह हमें बचाए। लेकिन ऐसा आप मत कहें कि यार सिर्फ वहां होता था, इसकी वजह से पाकिस्तान का वो 70% इलाका तबाह हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।